मॉर्निंग दोस्तों, आर्टिकल 243 जेड डी पार्ट 9A द म्यूनसिपालिटीज। क्या है आर्टिकल? ये कमिटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। भाई डिस्ट्रिक्ट में प्लानिंग करने के लिए कमिटी बना रहे हैं, उसके बारे में है। तो सबसे पहले क्लोज में क्या है? देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी स्टेट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल ए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी to consolidate the plans prepared by the panchayats and the municipality in the district and to prepare a draft development plan for the district as a whole। पहले क्लोज में ये बताया गया है कि म्यूनसिपालिटी जो कमेटी है वो किस लिए होती है। देखो, पंचायत में हमने पढ़ा, पंचायत का एक फंक्शन होता है कि प्लान्स बनाना अपने पंचायत एरिया के लिए। क्यों बनाना? क्योंकि भाई वहां के एरिया के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के लिए, ठीक है। इसी तरह म्यूनसिपालिटी का भी काम है, फंक्शन है प्लान्स बनाना अपने एरिया में फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। तो इन दोनों प्लान्स को कंसोलिडेट करके पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए प्लान बनाना डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का काम है, ठीक है। क्योंकि एक ऐसा है ना, पूरे डिस्ट्रिक्ट में बनेगा तो सब म्यूनसिपालिटी, सब पंचायत के लिए वो सब सेम बनेगा, ठीक है, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाया जाता है। उसके बाद है सेकेंड क्लोज में, द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट मे बाय लॉ मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू, क्या है, द कंपोजिशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। तो इस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में कौन लोग होते हैं उसके बारे में है। तो आगे देखेंगे कौन होते हैं, सब बताएगा ही। बी पॉइंट में क्या है? द मैनर इन विच द सीट्स इन सच कमिटीज शैल बी फिल्ड। तो इसमें ये कि कितने मेंबर होते हैं, ठीक है, और वो जो मेंबर हैं वो कैसे इन सीट पे बैठाए जाते हैं, फिल किए जाते हैं, भाई कहाँ से इलेक्ट करना होता है। तो ये सब रूल कौन बनाता है? स्टेट लेजिस्लेचर का काम है। ये है कि ये दोनों चीज है ना, भाई कौन लोग होंगे, कहाँ से उनको भी अपॉइंट करना है, वो सारे काम कौन करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर बताएगा लॉ बना के, भाई किसको बैठाना है, कौन अपॉइंटेड होगा, किसको अपॉइंट करना है या नहीं करना, वो चीजें। एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट नॉट लेस देन 4/5 of the total number of members of such committee shall be elected by and from among us the elected members of the panchayat at the district level and of the municipalities in the district in proportion to the ratio between the population of the rural areas and of the urban areas in the district। देखो, इस कंडीशन में क्या बताया गया है कि इस कमिटी में भाई कितने मेंबर होंगे, ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेचर बताएगी, ये बात हमने पीछे पढ़ी। और जितने भी होंगे उसमें कम से कम 4/5 कौन होंगे? डिस्ट्रिक्ट पंचायत के मेंबर होंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल म्यूनसिपालिटी के मेंबर होंगे। और किस तरह से डिसाइड होगा कि अर्बन और भाई रूरल एरिया से भाई इतने मेंबर आने हैं? तो पॉपुलेशन के रेशो के हिसाब से होगा, ठीक है, पॉपुलेशन के रेशो के हिसाब से इन मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा, चुना जाएगा। ये बात होगी। उसके बाद सी पॉइंट क्या है? द फंक्शंस रिलेटिंग टू डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग विच मे बी असाइन टू सच कमिटीज। यही है कि भाई इस कमेटी को और भी कोई काम दिया जाता है भाई अपने एरिया के लिए, या फिर जो भी इससे रिलेटेड काम है तो वो सब काम वो करेगी, ये बात हो गई। उसके बाद है डी पॉइंट में, द मैनर इन विच द चेयरपर्सन ऑफ सच कमिटी शैल बी चूजन। इसमें ये बताएगा कि स्टेट लेजिस्लेचर ये भी बताएगी कि भाई इनके जो चेयरपर्सन हैं वो कैसे चूज किए जाएंगे, ठीक है। SC ST वुमेन के कितने मेंबर होंगे, ये सब बातें स्टेट लेजिस्लेचर का काम है बताना। उसके बाद थर्ड पॉइंट, एवरी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी सेल इन प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान। इसमें ये बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी अपना प्लान प्रिपेयर करते टाइम भाई किन किन चीजों को ध्यान में रखेगी उसके बारे में है। तो सबसे पहले है हैव रिगार्ड टू, पहले पॉइंट में क्या है? मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द पंचायत एंड म्यूनसिपालिटी इंक्लूडिंग स्पेटियल प्लानिंग, शेयरिंग ऑफ वाटर एंड अदर फिजिकल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम इसको बात करें ना, तो ऐसा है, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए प्लान बनाना होता है इस कमेटी को, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट में क्या आएगा भाई? आपकी पंचायत भी आएंगी, म्यूनसिपालिटी भी आएंगी, दोनों आएंगी। तो दोनों के वेलफेयर देखना, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, पॉन्ड, पार्क्स, रिवर वगैरह, शेयरिंग ऑफ वाटर कैसे होगा, ठीक है, इरिगेशन एरिया कौन सा होगा उसमें, उसके ऊपर बताना।
तो ये सब डिसाइड करना किसका काम है? डीपीसी का। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी अपना प्लान बनाएगी इन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए, ठीक है। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, द एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज वेदर फाइनेंशियल और अदरवाइज। इसमें ये है कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी अपना प्लान रेडी कर रही है ना, तो वो क्या क्या देखेगी कि डिस्ट्रिक्ट के पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, किस तरह के रिसोर्सेज हैं, ठीक है, फाइनेंशियल हैं, नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या हैं, वो सब दिमाग में रख के प्लान बनाएगी। ये पॉइंट हमारा सेकंड पॉइंट बोल रहा है। उसके बाद है बी पॉइंट, कंसल्ट सच इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एज द गवर्नर में बाई ऑर्डर स्पेसिफाई। यहाँ पे ये कंसल्टेशन की बात कर रहा है कि भाई जब डीपीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को गवर्नर साहब बोलेंगे कि भाई इस मैटर पे, भाई वो स्पेसिफाई करते हैं कि आप इस मैटर पे इस इंस्टीट्यूशन से भाई राय लें, एडवाइस लें, ठीक है, प्लानिंग में बेस्ट है ये इंस्टीट्यूशन, तो आप इसकी एडवाइस लें, इनसे कंसल्ट करें। तो ये सब काम किसको? डीपीसी को, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को करना पड़ता है गवर्नर साहब के कहने पे। ये बात बोल रहे हैं यहाँ पे कि भाई गवर्नर साहब को लगता है कि भाई ये इंस्टीट्यूशन इस चीज़ में बेस्ट है, तो वो स्पेसिफाई करेंगे, वो कहेंगे इस डीपीसी को, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को, कि आप उस इंस्टीट्यूशन से कंसल्ट करें। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, द चेयरपर्सन ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी सेल फॉरवर्ड द डेवलपमेंट प्लान एज रिकमेंडेड बाई सच कमेटी टू द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। इसमें यही है कि जो ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनने के बाद ना, उस कमेटी के चेयरपर्सन गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करते हैं ये जो भी प्लान है, इसकी डिटेल, इसकी रिपोर्ट पास ऑन करते हैं। किस चीज़ के लिए? अप्रूवल के लिए। भाई गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद वो फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो यही था हमारा आर्टिकल 243D। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो थोड़ी भी ठीक ठाक लगी है तो लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो यार।